स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। और मिसलेनियस का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी के ही प्रॉब्लम देखेंगे, अच्छे प्रॉब्लम देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोगों को बेसिक आइडिया हो चुका है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो चुका है अपना। पहला क्वेश्चन जो है आपका एक्सरसाइज का, क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है कि आयोटा का पावर 18 प्लस 1 आयोटा का पावर 25 इंटायर का क्यूब, इसका वैल्यू लेके आना है। तो देखो, पहली बात तो ये है कि आयोटा का पावर 18 और ये क्या लिखा हुआ 1 आयोटा का पावर 25। तो थोड़ा सा रफ कर लेते हैं हम लोग कि ताकि आइडिया क्लियर हो जाए। आयोटा का पावर 18 क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया था कि आयोटा जब भी आए तो 4 के फैक्टर में सोचा करो। तो इसको लिखा आयोटा का पावर 16 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा का पावर 16 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। उसके बाद फिर से आपके पास है आयोटा का पावर 25, 1 अपॉन करके हम लोग एडजस्ट कर लेंगे उसको। तो आयोटा का पावर 25 क्या हो जाएगा, आयोटा का पावर 24 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा। अब ये भी आपको पता है कि आयोटा का पावर 24 क्या होगा, 1 होगा, तो ये आ जाएगा आयोटा। तो ये लिखा क्या हुआ है, आयोटा का पावर 18 का मतलब क्या हो गया -1 प्लस 1 अपॉन आयोटा का पावर 25। 1 अपॉन आयोटा का पावर 25 अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, आयोटा का पावर 25 क्या है, आयोटा आ रहा है, तो ये आ जाएगा आयोटा और ये आ जाएगा क्यूब। अब आपको ये भी पता है कि 1 अपॉन आयोटा ये अपने को समझ में नहीं आता है। क्यों समझ में नहीं आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो क्या करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हो जाएगा आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का आयोटा। तो कहीं पे भी आपको 1 अपॉन आयोटा दिखे तो उसके प्लेस पे क्या लिखना है, माइनस आयोटा। सो दिस इज माइनस आयोटा क्यूब। यहाँ तक सही है। चलो, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, -1 का क्यूब, और ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का क्यूब। अब आपको a प्लस बी का होल क्यूब तो पता ही होगा, व्हाट इज a प्लस बी होल क्यूब। तो -1 का क्यूब तो हो जाएगा -1, और ये आ जाएगा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो दिस इज a क्यूब प्लस आयोटा क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी -1 आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब क्या होगा, आयोटा क्यूब आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आयोटा। सो दिस इज माइनस आयोटा। सो दिस इज माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई दिस वन। सो दिस इज 3 आयोटा प्लस दिस इज 3 आयोटा स्क्वायर, 3 आयोटा स्क्वायर। यहाँ तक सही है। अब इसके बाद देखो -1 माइनस आयोटा। सो दिस इज 1 माइनस आयोटा। अच्छा, 3 आयोटा है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। ये क्या लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है। -3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो ये आपके पास आ जाएगा -2। देखो यहाँ तक सही है, क्लियर। तो ये आपके पास माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज 2 माइनस 2 आयोटा। आप चाहो तो 2 कॉमन भी ले सकते हो, 1 माइनस आयोटा। सो दिस इज योर आंसर। कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन समेशन n इक्वल टू 1 to 13 आयोटा का पावर n प्लस आयोटा का पावर n प्लस 1। ट्राई करो। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। समेशन का मीनिंग क्या होता है, समेशन का मीनिंग होता है सम। अब यहाँ से देखो कि यहाँ से अगर मैं 1 प्लस आयोटा कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या आएगा, n इक्वल टू 1 to 13 आयोटा का पावर n। देखो सही सेम लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करो ना, 1 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा का पावर n,
आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा का पावर n+1, सेम फैक्टर लिखा हुआ है, तो 1 प्लस आयोटा और n को कहाँ से कहाँ तक दोहरा दो, 1 से 13 तक दोहरा दो, तो n का जब वैल्यू 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा 5 प्लस आयोटा 6 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा टू द पावर 8 आयोटा टू द पावर 9 10 11 12 13, यही आएगा। अब याद करो, मैंने आपको बताया था कि अगर आयोटा का 4 सक्सेसिव पावर का एडिशन हो तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। तो पेयरिंग करते ये फर्स्ट पेयर हो गया, 1 2 3 4 तक आएगा, 1 2 3 4। दूसरा पेयर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट पेयर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो अपने पास क्या बचेगा, आयोटा का पावर 13। तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है, 0 0 0। तो अपने पास क्या आ रहा है, 1 प्लस आयोटा और इनटू आयोटा का पावर 13। आयोटा का पावर 13 क्या हो जाएगा, आयोटा का पावर 13 हो जाएगा, आयोटा का पावर 13 हो जाएगा, आयोटा का पावर 12 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। तो ये तो 1 होता है तो ये आयोटा आएगा, सो दिस इज आयोटा। मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, सो दिस इज आयोटा -1, सो दिस बिकम्स -1 प्लस आयोटा। ओके, कॉपी कर लो। अब देखो, इसी क्वेश्चन को अगर आपको ये पता था तो हम लोगों ने किया, इसी क्वेश्चन को और हम लोग दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। अब देखो, ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं। अब आयोटा टू पावर 13, इसको अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, एक जीपी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, जीपी लिखा हुआ है, जिसमें कॉमन रेशियो क्या है, आयोटा है। तो आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर अप टू आयोटा का पावर 13 ये क्या है, जीपी है विथ कॉमन रेशियो आयोटा। तो इनका सम क्या हो जाएगा, एसएन, समेशन क्या हो जाएगा इसका, ए मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आर का पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये जीपी के सम का फॉर्मूला होता है। सो ए का वैल्यू क्या है, आयोटा 1 माइनस आयोटा का पावर 13 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा। सो दिस इज 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा का पावर 13 अभी कैलकुलेट किया था, क्या आया था, आयोटा आया था। सो दिस इज 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा। ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस फैक्टर का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिंपली आयोटा आ जाएगा। फिर उसके बाद तो सेम है, आंसर यही आ जाएगा। अब बोलोगे कि दोनों का फ़ायदा क्या है, कि अगर टर्म काउंटेबल है तब तो हम लोग आसानी से इसमें जा सकते हैं, बट कभी कभी ऐसा होगा कि जब आपके पास ये पॉसिबिलिटी अवेलेबल नहीं हो तो क्या करोगे, तो फिर सिंपली है कि ये जीपी में लिखा हुआ है, जीपी के सम का फॉर्मूला अप्लाई किया, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। कॉपी करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, if x माइनस आयोटा y इक्वल टू अंडर रूट a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाई c माइनस आयोटा d, देन प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटायर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कुछ कंसेप्ट अवेलेबल हो, जिसको सॉल्व करके आपको कुछ सीखने को मिले। सिंपली मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन वाले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। आप तो वो कर ही लोगे, स्मार्ट आदमी हो आप लोग। इस क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की 2-3 प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। पहला,
तो मॉडुलस का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 डिवाइडेड बाई Z2, मॉड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई Z2। तो ये ऐसा लिखा जा सकता है मॉड ऑफ Z1 बाई Z2। सेकेंड प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स का Z रेज टू n का मॉड किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ Z का पावर n। अब यहाँ पे देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके लिए उन्होंने क्या बोला है कि x माइनस आयोटा वाई इक्वल टू दिस, ये प्रूफ करना है। तो आपकी नज़र जो है वो कहाँ जानी चाहिए, आपकी नज़र एकदम पैनी नज़र जानी चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब आएगा ये सोचो, एक्स स्क्वायर अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब आता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तब आता है जब मॉडुलस होता है, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आइडिया समझ में आया, कहानी पकड़ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मॉडुलस आने के लिए पहला तो क्या होगा कि क्या किया, दोनों साइड हम लोगों ने मॉड ले लिया, तो मॉड ऑफ x माइनस आयोटा वाई इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई c माइनस आयोटा डी। अब देखो अभी मैंने आपको बताया कि z का पावर n का मॉड, ये क्या हो जाएगा मॉड z का पावर n। तो यहाँ पे क्या है कि स्क्वायर रूट को क्या लिख लिया प्यार से 1/2 लिख दिया। अब चलो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई का मॉडुलस क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस आयोटा बी c माइनस आयोटा डी का पावर हाफ। अब ये स्क्वायर रूट नहीं चाहिए तुमको, स्क्वायर रूट का ढक्कन निकालो। तो क्या करो, दोनों साइड क्या किया, स्क्वायर कर दिया। तो जैसे ही स्क्वायर किया तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई c माइनस आयोटा डी। देखो यहाँ तक सही है। इसके बाद तो बहुत सिंपल सा स्टेप है, जैसी वो स्टेप हम लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 बाई Z2, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 बाई Z2 का जो मॉड है, अगर ऐसा लिखा हुआ है Z1 बाई Z2 का मॉड, ये किसके इक्वल होता है, इंडिविजुअली मॉड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ Z2। तो इसका इंडिविजुअली मॉड आ जाएगा। सो दिस क्वांटिटी बिकम्स, तो इसका मॉड क्या आ जाएगा, a माइनस आयोटा बी का मॉड क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई, इसका मॉड क्या आ जाएगा, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट। अब आपको जो प्रूफ करना है वो कुछ दिख रहा होगा, इसी टाइप का एक्सप्रेशन प्रूफ करना है। सो नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटायर स्क्वायर इक्वल टू, जैसे ही स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट का ढक्कन निकल जाएगा। बोलो हाँ कि ना। सो दिस इज प्रूव्ड। ओके, कॉपी। सही है, चलिए लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा, if alpha and beta are different complex number, okay, alpha and beta are different complex number with mod beta equal to 1, alpha and beta are different complex number with mod beta equal to 1, find the value of beta minus alpha divided by 1 minus अल्फा बार बीटा। ओके, क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि अल्फा और बीटा दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है। मॉड बीटा का वैल्यू उसने बोला है कि मॉड बीटा का वैल्यू क्या है, 1 है। तो हम लोगों को ये बताना है कि बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई
अल्फ़ा बार बीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में उसने एक बहुत कमाल का इन्फॉर्मेशन दिया, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ मॉड बीटा। मॉड बीटा का वैल्यू 1 है और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है कि z बार इक्वल टू मॉड z स्क्वायर। इसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे अभी। एक दूसरा प्रॉपर्टी होता है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बीटा बार का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि मॉड बीटा का वैल्यू क्या गिवन है, 1 गिवन है। एक दूसरा प्रॉपर्टी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का कि z1 माइनस z1 बार माइनस z2 बार, ये क्या होता है, इंटायर का z1 माइनस z2 का बार। और आपको ये पता है कॉम्प्लेक्स में एक तीसरा प्रॉपर्टी कि मॉड z इक्वल टू मॉड ऑफ z बार, इसी को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ये 3 इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो पहला तो क्या है कि इस एक्सप्रेशन को क्या किया, बीटा बार के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो बीटा बार के साथ मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा क्या है, बीटा बार के साथ मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा ये है कि अपने को ये बीटा बार दिख जाएगा। और अभी अपने को पता है कि बीटा बार का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ये क्वेश्चन में गिवन है ना, बीटा बार। ओके, तो अब आप इसको देखिए। और नेक्स्ट मैंने आपको ये बताया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर पे इंडिविजुअली अगर मॉड अप्लाई है तो आप उसको क्या कर सकते हो, दोनों का मॉड अलग अलग निकाल सकते हो। तो ये आ जाएगा आपके पास बीटा माइनस अल्फ़ा और मॉड ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई बीटा बार माइनस अल्फ़ा बीटा बार। तो बीटा बार। अब देखो बीटा बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो गिवन ही है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये अल्फ़ा बार चल रहा है। और अभी एक प्रॉपर्टी देखा कि z1 बार माइनस z2 बार, ये क्या हो जाएगा, z1 z2 इंटायर का बार आ जाएगा। सो दिस इज बीटा माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई मॉड ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई बीटा माइनस अल्फ़ा इंटायर का। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालो या फिर उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालो, दोनों आइटम का वैल्यू क्या होता है, सेम ही होता है। तो ये भी क्या लिखा हुआ है, बीटा माइनस अल्फ़ा का मॉड, तो ये तो गया। और बीटा बार मॉड बीटा का वैल्यू क्या गिवन है, 1 गिवन है। तो ये अगर 1 है तो इसके कॉन्जुगेट का भी मॉडुलस क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। सही है। इन तीनों को साइमल्टेनियसली यूज़ किया है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आपने इसको ऐसे नहीं किया और गलती से अगर आपने अल्फ़ा और बीटा की जगह पे अगर आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, x प्लस आयोटा y और a प्लस आयोटा b, अगर आपने इस अप्रोच के साथ इसको सॉल्व किया तो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी चला जाएगा, कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा। और ये मैं लिख के देता हूँ कि लास्ट में तुमसे सॉल्व नहीं होगा, तुम छोड़ दोगे। तो उससे अच्छा है कि आप इस रास्ते को अपनाएं, थोड़ा सा समझें कि क्वेश्चन में जो गिवन था उसको यूटिलाइज हम लोगों ने कैसे कैसे किया। अगला क्वेश्चन, x प्लस आयोटा वाई का क्यूब इक्वल टू यू प्लस आई वी, तो अपने को ये प्रूफ करना है। तो अब देखो ये दिख रहा है a प्लस बी का क्यूब दिख रहा है। तो कितने बच्चों को a प्लस बी का क्यूब नहीं पता है, जिनको नहीं पता है वो उठें, मुंह पे पानी मारे, शीशा देखें और बोलें लानत है मुझ पर, मैं लानत फेंकता हूँ। एक्स क्यूब प्लस में देखो ये क्या हो जाएगा, आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब जब भी आएगा तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस का आयोटा लिखूंगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा वाई क्यूब। अच्छा अब देखो 3x आयोटा वाई, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x का x से मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर वाई टाइम्स आयोटा प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करो आप, तो ये आ जाएगा 3x आयोटा स्क्वायर
तो वाई स्क्वायर मल्टी, अच्छा आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, सो दिस इज, और दिस इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। अब देखो रियल पार्ट को एक साथ रखा, रियल पार्ट क्या रहा है x³। रियल पार्ट किसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, फ्री फ्रॉम आयोटा, कॉम्प्लेक्स का वैसा पार्ट जो आयोटा से फ्री हो, प्लस 3x² y माइनस y³ मल्टीप्लाइड बाई आयोटा u प्लस आयोटा v। अब देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर इधर लिखा हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर इधर लिखा हुआ है, और दोनों के बीच में इक्वलिटी का साइन है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर तब होंगे जब उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या हो, इक्वल हो। तो क्या किया, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दिया। तो u का जो वैल्यू आ रहा है, u का वैल्यू क्या आ रहा है x³ माइनस 3xy², और सिमिलरली v का वैल्यू क्या आ रहा है, v का वैल्यू आ रहा है 3x² y माइनस y³। आपको क्या कैलकुलेट करना है, u बाई एक्स, तो दोनों साइड x के साथ डिवाइड कर दिया, v बाई वाई, और दोनों को ऐड कर दिया, u बाई एक्स प्लस v बाई वाई। अच्छा सेपरेट करके भाग में दे दिया, तो सेपरेट करके डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा x³ तो x² माइनस 3y², सही है। अच्छा अब इसको दे दो, y से y गया तो यह आ जाएगा 3x² माइनस y²। अब दोनों को क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये u का वैल्यू है, ये v का वैल्यू है, तो ऐड कर दो, ठीक है। ये v बाई एक्स का वैल्यू है, v बाई y का वैल्यू है, तो 3 + 3 4x² माइनस y²। देखो यही लेके आना था क्या यही लेके आना था। कॉपी करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लेके आना है, और उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, पहली बात। तो ये क्या लिखा हुआ है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लिखा हुआ है। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या हुआ, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट क्या है 1 का स्क्वायर और -1, तो ये आ जाएगा, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, √2, और √2 का पावर क्या है x, और दिस इज 2x। तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर x/2, स्क्वायर रूट को लिख दिया 1/2। अब देखो दोनों साइड बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल है ये तभी हो सकता है जब पावर भी इक्वल हो। तो x/2 इक्वल टू x, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 2x, तो इसको इधर ले जाओ, तो x का वैल्यू क्या आ गया 0। x का वैल्यू जब 0 होगा तब ये होल्ड करेगा, मतलब ये दोनों बराबर होगा। तो ये इसका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। x इक्वल टू 0 इज सॉल्यूशन। बट क्वेश्चन को आप फिर से समझो, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। नॉन ज़ीरो मतलब जो सॉल्यूशन हो वो क्या होना चाहिए, x इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। बट उन्होंने क्या बोला है कि नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो ज़ीरो नहीं है वो लेके आओ। तो इस इक्वेशन का कोई वैसा सॉल्यूशन तो अवेलेबल है नहीं, क्योंकि x इक्वल टू 0 ही सॉल्यूशन है। तो इन दोनों शब्दों को थोड़ा सा ढंग से आपको समझ लेना चाहिए कि सॉल्यूशन एंड नॉन जीरो सॉल्यूशन में क्या फ़र्क है। सही है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इफ 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा
to the power m equal to 1, then find the least positive integral value of m। क्वेश्चन को एक बार देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है। बोल रहा है कि ये जो आइटम है ये 1 के बराबर है, तो m का वैल्यू लेके आओ कि m क्या हो कि इसका वैल्यू 1 हो जाए। लिस्ट पॉजिटिव मतलब एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकता है। तो पहले तो देखा तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में नीचे में आयोटा अपने को समझ में नहीं आता है, तो तुरंत क्या करेंगे हम लोग, रैशनलाइज करने की सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। अच्छी सोच, नीचे में क्या प्रकट होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, सिंपली 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 2। अब इस पे आते हैं, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई, तो ये a प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम आयोटा का पावर m इक्वल टू 1। आयोटा स्क्वायर होता है -1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। आयोटा का पावर m, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। आयोटा का पावर m का वैल्यू 1 आ जाए, तो ये आपको पता है कि आयोटा का पावर 4 जो है वो क्या होता है 1 होता है। तो m का एक पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, m इक्वल टू 4। फिर आयोटा का पावर 8 क्या होता है, ये भी 1 होता है। मतलब चर का 4 का जो पहाड़ा है वो सारे इसके आंसर आ जाएंगे, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ऐसे बहुत सारे वैल्यूज़ आएंगे जिनका m के प्लेस पे अगर वो वैल्यू आएगा तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बट उसने बोला है क्लियर कट कि लिस्ट पॉजिटिव, तो इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, लिस्ट का मतलब क्या होता है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा है 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, m का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। सही है, कॉपी करिए। अगला क्वेश्चन है कि कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। द क्वेश्चन इज 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 आयोटा, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज 1 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन है कि कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों तो पहले तो ये बताओ कि पोलर फॉर्म किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है। z पोलर फॉर्म में होता है r cos थीटा आयोटा साइन थीटा, और ये किस, और ये जो z था वो क्या था अपना x प्लस आयोटा y। तो मेरे को r कैलकुलेट करना है और थीटा कैलकुलेट करना है। तो चलो पहले इससे स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये क्या, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है z1 बाई z2, तो ये तो हम लोग सीख ही चुके हैं ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर में नीचे में आयोटा अपने को समझ में नहीं आता है, तो क्या करना होगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो नीचे में क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1, 2 2 ज़ा 4, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1, तो यह आ जाएगा 4, तो टेक्निकली ये क्या आएगा, ये आएगा 5। सही है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ऊपर में मल्टीप्लाई करो, 1 का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे आइटम के साथ, तो 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो आयोटा स्क्वायर -1 ये पता है इसलिए इसको लिखा -6। अब देखो क्या आ रहा है तुम्हारे पास, -6 प्लस 1 क्या आ जाएगा, माइनस का 5 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 से 5 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो क्या है 1 प्लस आयोटा है। तो 1 प्लस आयोटा को अपने को क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले r जो होगा इसका, वो r क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या है -1, तो ये सिंपली √2 आ रहा है। यहाँ तक सही है। चलिए अब जो अपने को फाइट करना है वो फाइट किसके लिए करना है, आर्गूमेंट के लिए। तो ये बताओ कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में है, x निगेटिव है y पॉजिटिव है, x निगेटिव है y पॉजिटिव है, तो ये कहाँ पे होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है।
और थीटा के लिए तो हम लोगों को पता ही है कि थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, tan इनवर्स मॉड ऑफ y, y का वैल्यू क्या है 1, x का वैल्यू क्या है -1, तो ये आ जाएगा π/4, tan इनवर्स 1 π/4। तो आर्गुमेंट ऑफ z, आर्ग ऑफ z क्या हो जाएगा π-π/4, सो दिस इज सिंपली 3/4 पाई, 3/4 पाई। तो इसका इक्विवेलेंट पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, z इक्वल टू r, r का वैल्यू क्या है √2 cos 3π/4 और प्लस आयोटा साइन 3π/4, है ना सिंपल। कॉपी करो और दूसरे क्वेश्चन को ट्राई करो। चलो दूसरा वाला ट्राई किया, अरे कुछ नहीं रे, सिंपल है। आप लोग क्या ना कि थोड़ा सा भी हथियार डाल देते हो और तुमको दुनिया मुट्ठी में करना है, ठीक है। दुनिया मुट्ठी में नहीं करना, तुमको देश के लिए भी बहुत कुछ करना है, समाज के लिए बहुत कुछ करना है। अरे पहले अपने लिए कुछ करो, देश और समाज के लिए तो उसके बाद आप करेंगे। आपने a - b a + b का होल स्क्वायर देखते हो तुम डर जाते हो, तुमसे नहीं हो पाएगा अगर ऐसा करोगे तो। चलो स्क्वायर लगाओ, a - b का स्क्वायर क्या हो जाएगा a² + b², सो दिस इज आयोटा स्क्वायर प्लस -2/4i, सही है। a² + b² -2ab, तो ये क्या रहा आपके पास 1 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, सो दिस इज 3 - 4 आयोटा। तो क्या करना होगा, इसको रेशनलाइज करना होगा फिर से, या फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 3 - 4 आयोटा, अरे बोलो माइनस है तो प्लस 3 + 4 आयोटा। नीचे में a + b a - b, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और ये आ जाएगा -16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, तो 16। अब क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया 3 + 4 आयोटा और प्लस 21 आयोटा प्लस 28 आयोटा स्क्वायर। अब देखो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो ये लिखा हुआ है -28, ओके। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, और 21 और 4 ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 25। तो आपके पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है -25 + 25 आयोटा, इसको हटा दो तो कैंसिल हो जाएगा -1 + आयोटा। और इसको तो अभी जस्ट इसके पिछले वाले क्वेश्चन में इसी को से सॉल्व किया था हम लोगों ने, तो करने की ज़रूरत है। बेसिकली क्या है कि दोनों क्वेश्चन उन्होंने सेम ही दे दिया, बट क्या करें किताब में है तो है, बस फॉर्म अलग अलग लिखा हुआ था स्टार्टिंग में, सही है। चलिए ओके, आई होप कि आप सेशन एंजॉय कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन x² - 2x + 3/2 = 0। अब देखो इस चैप्टर के अंदर जो भी क्वाड्रेटिक का जो कंसेप्ट है उसमें जो अपने पास है, जो भी क्वाड्रेटिक आप सॉल्व करेंगे उसका डी कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। पहली बात तो ये है, क्यों कि इन्होंने जो भी क्वाड्रेटिक दिया है उसका अरेंजमेंट कैसा रखा है कि डी उसका निगेटिव है। तो क्वाड्रेटिक में आपको पता है कि x² bx एक ही क्वेश्चन में कराऊंगा, और बाकी क्वेश्चन में बस वही है, कॉपी पेस्ट ही करना, बस a b c का वैल्यू चेंज होगा। तो इसका जो रूट आता है वो रूट क्या आता है, x = -b ± √d डिवाइडेड बाई 2a, और d क्या है तुम्हारा, d है b²
-4AC। और आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, क्योंकि जैसे अगर लिखा हुआ है -√2, तो -√2 का मीनिंग क्या है कि √2 और √-1 को अभी क्या सिखाया था, अभी पूरे चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा, यही तो सीखा है। पूरी की पूरी जो कथा है, पूरा का पूरा जो रामायण है, वो इसी पे तो बोला गया कि अंडर रूट में अगर नेगेटिव आ गया तो आयोटा कैसे इंट्रोड्यूस होता है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप ABC लिख लेना। A का वैल्यू क्या है 1, B का वैल्यू क्या है -2, C का वैल्यू क्या है 3/2। तो आपको D कैलकुलेट करने आना चाहिए, आता ही होगा। B² मतलब -2 का स्क्वायर, तो 4 -4A का वैल्यू क्या है 1 और C का वैल्यू क्या है 3/2। दिस इज -4, ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा 2, तो ये कितना आ रहा है 4 -6, तो इसका वैल्यू क्या आया माइनस का 2 आया। यहाँ तक सही है। तो इसका रूट निकालना क्या बहुत मुश्किल है क्या, x = -b बोले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 ± √d का वैल्यू क्या है -2। अच्छा -2 को मैं क्या लिखूँगा, √-2 को क्या लिखूँगा, ऐसा लिख सकता हूँ, और डिवाइडेड बाई 2 × a का वैल्यू क्या है तुम्हारा 1, तो यही आपका आंसर हो गया। हर एक क्वेश्चन में यही करना है, एक क्वेश्चन कर लिया तो फिर सारे के सारे क्वेश्चन आप सेम फंडे के साथ कर सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे जो अच्छे क्वेश्चन थे मिसलेनियस वाले, वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। आप उसके बाद पूरा का पूरा एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन इसमें आप चाहें कि डिस्कस करना, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप क्या है कि वीडियो के नीचे आप बता दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व टाइप कर दीजिए, या फिर हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट हो जाइए। टेलीग्राम पे, आई थिंक टेलीग्राम पे ना, हाँ टेलीग्राम पे आप कनेक्ट हो जाइए। वहाँ पे आपको PDF वगैरह, बुकलेट वगैरह ये भी आपको फ्री में मिल जाता है, तो आराम से उसमें आप देख सकते हैं। और वहाँ पे हम लोग डिस्कशन भी कर सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, आपकी परेशानी क्या है। तो उससे क्या है कि जितना इंटरेक्शन होगा मेरा और आपका, तो क्या है कि बात उतनी अच्छे से होगी, और बात करने से ही बात बनती है। तो बात करना तो ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा। ओके।